हेलो एवरीवन। मेरा नाम कुमकुम पाठक है और अभी रिसेंटली 65 बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है जिसमें मुझे रैंक 81 मिली है और मुझे बिहार एजुकेशन सर्विसेज अलॉट हुई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को, अनिमेश को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने टीचर्स को, जिनके बिना तो मुश्किल हो जाता है ये सफ़र, तो मैं उन सबको देना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे जर्नी में मेरा साथ दिया। और ये जर्नी आसान नहीं थी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मुझे गाइडेंस कहाँ से मिली है। ठीक है। देन मैं बेसिकली कानपुर यूपी से हूँ। मैं कानपुर यूपी की हूँ और मैं बिहार रेसिडेंट नहीं हूँ। तो मैंने अपना जो एजुकेशन है, जो मेरी 10th 12th है, वो कानपुर से ही हुई है। एंड देन मैंने ग्रेजुएशन अपना हिस्ट्री से किया है और कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है मैंने वो। और मैंने अपना पीजी भी हिस्ट्री से किया है, दैट इज़ फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। पर मैंने अब जो अपना ऑप्शनल बीपीएससी में रखा था वो सोशियोलॉजी रखा है। तो येस, डिफरेंस है थोड़ा सा ऑप्शनल में मेरे और मेरे बैकग्राउंड में। एंड देन मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो 2017 से स्टार्ट करी थी। इससे पहले मैंने आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मतलब किसी तरीके से मेरा नहीं हो पाया फाइनल उसका। आई वॉज़ नॉट एबल टू क्वालिफाई डैट। जो उनका जो एसएसबी होता है उसमें क्वालिफाई में मेरिट नहीं हो पाई थी उनकी मैं। देन मुझे लगा कि अब तो मेरे पास एक ही चांस है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। देन मैंने अपना यूपीएससी का भी अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा फ़ाइनल नहीं हो पाया। मैंने यूपी पीसीएस भी दिया, उसमें मेरा फ़ाइनल नहीं हो पाया। देन मैंने 2019 में जब फॉर्म आया था बीपीएससी 65 का, तो मैंने उसको भरा एंड ये मेरा पहला अटैम्प्ट था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। मैंने उस फॉर्म को भरा 2019 में। देन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हुआ है एंड आज फाइनली हमारा रिज़ल्ट आया है। तो मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि 65 में पढ़ने के लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी करी। सबसे पहले तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 150 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है इसमें। तो आप सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको सही लगे। आप इवन तुक्का भी मार सकते हो अगर आपका वाइल्ड गेस अच्छा हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। मैंने अपनी एक कॉपी बनाई थी अलग से जिसमें मैंने ये लिखा था कि ये क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर का आता है, ये वाला नहीं आता है। तो मैंने वो क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखे थे जो मुझे नहीं याद होते थे, तो मैं उनको मल्टीपल रिविजन्स करती थी। और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने ऐसे ही किया था कि हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, जोग्राफी का है। तो हमारे यूपी में एक घटना चक्र नाम की बुक चलती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान सर्विसेज का हो। तो मैंने उन पेपर्स का एनालिसिस किया और मैंने उस बेसिस पे ही अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो अप किया था। तो सबसे बड़ी बात तो कि आपको मॉक टेस्ट अगर आपको कहीं से भी मिलना है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो नॉन फ्री हो, बहुत सारी कोचिंग्स चलाती हैं जो फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एज़ पर योर विल। और आप उसको लगाइए बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने के साथ साथ तो आप पढ़िए और उसका प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है। देन हम आएंगे मेंस की तरफ। तो मेंस में GS1, GS2, हिंदी जो होता है वो ऑप्शनल होता है, कुछ आपको नंबर लाने होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, तो वो ऐड नहीं होते हैं आपके एग्ज़ाम में। GS1 एंड GS2 जो होता है उसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं। GS1 में आपका हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, देन यू हैव IR। GS सेक्शन 2 में उसकी IR एंड DI होती है। तो इसके लिए भी आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसा है। आप जानते हो कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं क्योंकि इसमें आप 3 या 4 आर्ट्स पढ़ते हो। पटना कलम है, पाल आर्ट है, आपकी मधुबनी है और आपकी एक और एमोरियन आर्ट है। तो आप इन चारों आर्ट्स को देख लो क्योंकि हर ईयर में अलग अलग क्वेश्चन बदल के आते हैं। जैसे इस बार आई थिंक मुझे लगता है पाल आर्ट्स पे आया था, तो नेक्स्ट टाइम वो किसी और पार्ट पे दे सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं जो स्टैटिक सेक्शंस होते हैं। जैसे आप पॉलिटी में देखोगे ऑलमोस्ट गवर्नर पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनको आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। तो अपनी आपको पैनी नज़र बनानी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं रिसेंटली। जैसे मुझे याद है कि IR में क्वेश्चन आया था पेपर 1 में कि अमेज़ॉन की जो बुश फायर थी, अमेज़ॉन एंड ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर लगी थी, उस पर क्वेश्चन आया था। और वो जो न्यूज़ थी वो फरवरी 2020 की थी और जो हमारा मेंस हुआ है वो दिसंबर 2020 में हुआ है।
तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि बीपीएससी भी अपडेटेड रहता है और वो भी आपसे एक डायनेमिक क्वेश्चन पूछता है। देन हम आते हैं डीआई पे। डीआई के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो आपके लिए आसान होगा, पर जो मेरी तरह आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको डीआई में अपना 100% देना होगा, बिकॉज डीआई कभी आसान भी आती है और कभी मुश्किल भी आती है। तो अगर आप उसके डीआई के 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो 36 मार्क्स के, तो 72 नंबर्स आपके पक्के हो जाते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अपने आप को आप मजबूत बनाइए डीआई में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, पेपर्स का ट्रेंड देखिए कि बार ग्राफ आ रहा है, हिस्टोग्राम आ रहा है, पाई चार्ट आ रहा है, टेबल आ रही है। तो ये कुछ तरीके के इसमें डीआई आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होगा प्रीवियस ईयर का देखकर। और अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे मैंने RS शर्मा का सुना है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ठीक है। देन हम बात करेंगे GS 2 के बारे में, जिसमें इकॉनमी आती है, एग्रीकल्चर आती है और बिहार स्पेसिफिक भी आता है उसमें। और मैं साइंस एंड टेक, जैसे सेकंड पोर्शन उसका जो होता है वो साइंस एंड टेक का होता है GS 2 में, सेक्शन 2 में। तो उसके लिए भी आप सबसे बड़ी बात तो कि आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, बिकॉज बीपीएससी में ट्रेंड बदला है। अब वो कन्वेंशनल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते हैं। हाँ, आप प्रीलिम्स में देखोगे उनके क्वेश्चन कन्वेंशनल होते हैं, पर मेंस में बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और आपका लेवल भी उस हिसाब से डायनेमिक ही होना चाहिए। आपको हर क्वेश्चन टैकल करने का सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि एग्रीकल्चर के लिए, बिहार के लिए आप जो स्पेसिफिक वहाँ की बुक्स हैं, जो भी मतलब रिकमेंड करते हैं आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, तो आप उनको पढ़िए। मैंने स्पेसिफिकली ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करी थी। मैं भी आपको एंड में अपने सारे सोर्सेज बताऊंगी कि मैंने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए कहाँ से तैयारी करी है। और देन ये GS 2 का सेक्शन है। और साइंस एंड टेक में सबसे बड़ी बात है कि जो भी रिसेंट में हो रहा है, जैसे इसरो ने अगर कोई नया अपना लॉन्च करा, जैसे गगनयान पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले वो मॉम पे जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, आसपास की चीज़ों में हो क्या रहा है। अगर बिहार का क्वेश्चन है तो वो आपसे कास्ट बेस्ड सेंसस पूछ सकते हैं, या फिर अभी पॉपुलेशन 2021 आ रहा है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, या 15 फाइनेंस कमीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, कि जो डेवल्यूशन ऑफ फंड्स हुए हैं 42 से 41 हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है, 1% लद्दाख को दिया गया है। तो ये सब आपको अपने आप को अपडेट रखना होगा इस चीज़ को लेकर। देन हम आएंगे ऑप्शनल पे। तो मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है, और इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। और इसके लिए जो मैंने बुक्स पढ़ी पेपर 1 के लिए वो है आपकी रिडजर एंड थिंकर्स के लिए, एंड मैंने हलम्बस पढ़ी थी। एंड दूसरा मैंने जो पेपर 2 के लिए पढ़ा है वो है राम आहूजा। उनके जो दोनों वॉल्यूम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी, मैंने दोनों चारों बुक्स को प्रेफर किया है अपने सोशोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि आप मेंस के लिए प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप मॉक लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए। डन। देन हम अब बात करेंगे जो मेरे सोर्सेस हैं, पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू के लिए कि मैंने इंटरव्यू कहाँ से करा एंड मेरा इंटरव्यू कैसे गया। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, तो नहीं था इतना ज़्यादा, तो अच्छा नहीं गया जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल था वो हिस्ट्री था। तो उन्होंने मुझसे बेसिकली सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछे और सारे ऑब्जेक्टिव ही थे। तो मेरे सोशोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिचुएशनल बेस कोई क्वेश्चन नहीं था मुझसे, मेरे स्टेट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था, बिहार स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं था। उन्होंने मुझसे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पूछा। और मेरा जो बोर्ड था वो इम्तियाज़ अहमद सर का था। तो यस, उसमें 4 मेंबर्स होते हैं और मेरा दोपहर का बोर्ड था। तो मेरा जो मीडियम था इंग्लिश था वो, पर जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में वो हिंदी में ही पूछे गए थे। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो उनके मूड पर डिपेंड होता है कि वो आपसे कैसे बात कर रहे हैं, आपको उनसे वैसे ही बात करनी होगी। ठीक है। नाउ मैं अपने सोर्सेज़ की बात कर लेती हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करी है। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़े थे वो मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स को मैंने देखा है, जो यूट्यूब पे फ्री में मिलते हैं। मैंने अपनी सारी पढ़ाई जो है वो घर पे बैठ के करी है और मैंने सेल्फ स्टडी करी है। येस, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी है, घर पर बैठ के मैंने पढ़ाई करी है, कानपुर में रह के मैंने पढ़ाई करी है। एंड मैंने बताया आपको कि मैंने प्रीलिम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो ऑनलाइन वो सब देते हैं आपको। आप बस जाइए उनका वीडियो देखिए, 15-16 घंटे का होता है। थोड़ा सा आप डिलीजेंसली होकर अगर आप उनका वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदा हुआ तो आपको भी होगा। तो येस, मैंने प्रीलिम्स के लिए उनके ही वीडियोज़ को देखा है, तो येस मुझे वो फ़ायदा हुआ।
देन मैं बात करूँगी प्रिलिम्स में आपको मॉक्स भी लगाने होते हैं। तो येस, तो मैंने जो यूट्यूब पे आप देखो कि बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री के मॉक्स मिल जाएंगे, तो आप उनको डाउनलोड करके अपने हिसाब से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने भी यही करा, बहुत सारे चैनल्स थे, मैंने उनके आस्था की सीरीज़ थी उसमें, एंड एजुटेरिया था, तो मैंने उन सब की मतलब फ्री के जो थे वो डाउनलोड कर लिए थे और मैं उनको लगाया करती थी। एंड प्रीवियस ईयर तो आप छोड़ नहीं सकते हो, तो प्रीवियस ईयर को तो आप एनालिसिस करना ही होगा। देन मैं बात करूँगी अपने मेंस के बारे में। तो मैंने मेंस में जो मॉक टेस्ट जो सीरीज़ ज्वाइन करी थी, तो मैं पहला नाम लूँगी बीपीएससी पाठशाला में, जो जिसके हेड है वो शहीद इकबाल सर हैं। ही इज़ ऑलरेडी डीएसपी। तो उन्होंने हमें फ्री गाइडेंस दिया था, उसके लिए उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया था। तो उन्होंने हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे थे। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 13 से 15 मॉक टेस्ट रहे होंगे जो उन्होंने फ्री में ऑर्गेनाइज़ करवाए थे हम बच्चों के लिए, और उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बिकॉज बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चंस वो बनाते थे। एंड दूसरा मैं बताऊंगी, मैंने आस्था की भी ज्वाइन करी थी टेस्ट सीरीज़, तो मैंने उनसे भी बहुत मुझे फ़ायदा मिला। एंड देन तीसरा मैं बताऊंगी आईएएस हिंदी का। मैंने आईएएस हिंदी की सोशोलॉजी की एंड जो उनका जीएस का होता है वो मैंने दोनों ज्वाइन करा है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है टेस्ट सीरीज़ में वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे एग्ज़ाम हंटर चैनल ने भी अपना मॉक टेस्ट निकाला है मेंस के लिए, तो आप उसको जाके चेक करिए, और उनके जो क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी डायनेमिक हैं, तो आप जाके उनको टेस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन करिए, बिकॉज जो उसमें सर हैं वो काफ़ी अच्छे से सब चीज़ समझाते हैं। ओके, देन हम बात करेंगे इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैं बताऊँगी मैंने मल्टीपल सोर्सेज की हेल्प ली थी, बिकॉज इंटरव्यूज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो हर किसी का जज करने का क्राइटेरिया भी अलग होता है। तो सबसे पहले मैंने जो गाइडेंस लिया, मुझे याद है कि सबसे पहला इंटरव्यू मैंने अपना एग्ज़ाम हंटर में ही दिया था, एंड देन आई वाज अ नोवाइज़। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरी बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी। एकदम से सर का कॉल आया, एंड उस समय लाइट भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सर को बोला कि सर लाइट नहीं आ रही है, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, वी विल हैव इट। और एकदम से रैंडम इंटरव्यू हुआ। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरा काफ़ी मतलब मैं तो काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी नर्वस थी। मैंने सर को बोला भी, सर मेरा ये पहला इंटरव्यू है और मैं काफ़ी नर्वस हूँ। सर ने बोला कि कोई बात नहीं, अपने आप चीज़ों को सुधारिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो मेरे पैनल में जो एग्ज़ाम एंटर था उसमें जो 3 मेंबर्स थे, एक अमन सर थे, चंदन सर थे और रजनीश सर थे। इन तीनों ने बहुत अच्छे से हमें गाइड करा और हमें समझाया। और एक होता है कि आप जैसे आपका जो मेंटर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपनी चीज़ों को लेकर। तो मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि सर ने जब मुझे गाइड करा। और इनका जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो फ्री था, तो 2 मॉक्स मैंने इनके यहाँ से दिए हैं, जो मुझे उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया, मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में ओवरऑल काफ़ी सही रहा ये। एंड देन मैंने जो अपना दूसरा मॉक दिया था वो मैंने उसमें दिया है, आस्था में भी मैंने अपना मॉक दिया था। एंड जो मैंने तीसरा मॉक दिया है अपना, वो मैंने उसमें दिया है, दिल्ली आईएएस सक्सेस में दिया है। और मैंने 3-4 जगह से मॉक दिया हुआ है अपना। एंड मैंने चौथा मॉक अपना परम आईएएस से भी दिया हुआ है। तो येस, अगर आपको जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाइए, बिकॉज आप मुझसे वो सीख सकते हैं जो आपको नहीं करना है। इनफैक्ट जो आपको करना है वो आप खुद से सीखिए जो आपको करना है, लेकिन मुझसे वो सीखिए जो आपको नहीं करना है, बिकॉज जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप मत दोहराइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी इस बात जर्नी में ये होती है कि आप पेशेंस रहिए। आपका पेशेंस टेस्ट करती है ये जर्नी। मेरी भी जर्नी 5 साल की है और मैंने भी इसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि एक आधे नंबर से रैंक रुक जाती थी, तो ऐसा लगता था कि अब क्या हो गया है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, और जो हिम्मत नहीं हारता है वही आगे बढ़ता है। और फैमिली का, फ्रेंड्स का, आपके जो अपने होते हैं उनका सपोर्ट, गाइडेंस, टीचर की जो सपोर्ट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है इस पूरी जर्नी में। तो बस मैं यही बोलूँगी। एंड डेफिनेटली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, एग्ज़ाम हंटर को, और जो भी चैनल्स हैं यहाँ पे जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। मैंने अपनी पूरी स्टडी यूट्यूब से करी है, तो वेरी बिग थैंक्स टू यूट्यूब, जो भी मैंने जो चैनल्स रिकमेंड करे हैं आपको। एंड येस, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर के लिए अगर आप ख़रीद नहीं सकते हो, तो जो मैंने करा था वो हिंदू में एनालिसिस करती थी। तो हिंदू एनालिसिस में एक चैनल है स्टडी लवर वीर करके, तो उसमें जो वीर तालियान सर हैं, आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं हिंदू के लिए, क्योंकि जो हिंदू एनालिसिस है वो हर कोई नहीं कर पाता है। तो जो मुझे लगता है कि जो मैंने उनका हिंदू पढ़ा और मुझे जो इंटरव्यू में अपने सेंसेस डेवलप हुए हैं, और जो मेंस में मैंने राइटिंग में उनकी जो पॉइंट्स को यूज़ करा है, वो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो डेफिनेटली आप हिंदू वीर सर के चैनल से देख सकते हैं। और ये सारे चैनल्स फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई पैसे देने हैं। ये सारे चैनल्स फ्री हैं, आपको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और आप एग्ज़ाम हंटर के चैनल को भी जाके देखिए, उसमें कि उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं। उनके टेलीग्राम पे जाइए, विजिट करिए।
एंड डू स्टडी। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि बहुत लंबी जर्नी थी और अभी सफ़र शुरू हुआ है और बहुत कुछ करना है सोसाइटी के लिए, सबके लिए, बिहार के लिए, क्योंकि अब मैं बिहार की बेटी हूँ तो मुझे उस हिसाब से हर चीज़ को लेके चलना है। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी सफलता को लेकर और मैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू एग्ज़ाम हंटर, थैंक यू सब लोग जिन्होंने मेरी हेल्प करी और सबका आशीर्वाद है ऐसे ही। और मैं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपने बेस्ट विशेस देना चाहूँगी और आगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पेपर का ट्रेंड देखें और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके वो सब करें। तो मैं यहीं पर इस सेशन को एंड करती हूँ। तो थैंक यू एग्ज़ाम हंटर एंड थैंक यू एवरीबॉडी एंड रेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, बाय।